जय श्री कृष्ण। सबसे पहले हम आज बात करेंगे मेष राशि की। सितंबर के महीने में मेष राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, वहीं पर स्वास्थ्य को लेकर की भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही व्यापार बिजनेस को लेकर के भी हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही कमेंट अवश्य कर लें। देखिए, मेष राशि के लिए यदि देखा जाए तो गोचर के ग्रहों के अनुसार गोचर में जो स्थिति बनी हुई है इस समय, उसको लेकर के देखा जाए तो आपका पारिवारिक विवाद बन सकता है। क्योंकि यदि आप घर के मुखिया हैं तो आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करके चलना है, तो आपका जीवन अच्छा चल सकता है। और आपको अपने फैसले बहुत ही सोच समझ करके लेना है, तभी सभी को आप साथ में लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपकी भी मेष राशि है तो आप अपने गुस्से को नियंत्रण रख के चलिए, आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यदि आपको कहीं गुस्सा करना भी पड़े या करना भी चाहते हों तो आप वहाँ पर दिखावे का गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन सीरियस गुस्सा यदि आप करेंगे तो आपके काम बिगड़ सकते हैं। यदि आपके कहीं संपत्ति बंटवारे का मामला चल रहा है तो आपको उस समय समझदारी से काम लेना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। क्योंकि एक बात तो अच्छी है, आपके बृहस्पति शुभ हैं। आप यदि किसी संपत्ति को लेना चाहते हैं या क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है, तो उस समय आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। सितंबर महीने में मेष राशि के जातकों को अपने रिश्तों को विशेष समय देना चाहिए, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको वहाँ से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। 15 सितंबर के बाद में बुध आपके छठे भाव में प्रवेश करने वाले हैं। उसके बाद में आपके जीवन में कुछ हानियां उत्पन्न हो सकती हैं। और इस सितंबर के महीने के बाद में यानी अंत में आपके परिवार के जो लोग हैं वह किसी कार्यक्रम में या किसी उत्सव में एकजुट भी हो सकते हैं। लेकिन जो सितंबर का महीना आपका रहेगा वह आपके कुछ उतार चढ़ाव से संपन्न रहेगा। यानी कि कुछ उतार भी होंगे, कुछ चढ़ाव भी होंगे, कुछ हानि भी होगी, कुछ लाभ भी होगा। यह आपको देखने को मिलेगा। आपके रिश्तों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन आपको उन छोटी छोटी बातों को विशेष सावधानियां रखनी है। छोटी छोटी बातों में आपको क्रोध उत्पन्न नहीं करना है। सितंबर के महीने में मेष राशि वाले जातकों की जो सेहत है वह थोड़ी कमज़ोर होती दिखाई देगी, लेकिन विशेष ध्यान रखें मेष राशि वाले जातक, थोड़ा खान पान का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि मौसम के अनुसार या प्रकृति के थ्रू आपको हानि हो सकती है, स्वास्थ्य हानि हो सकती है। समय समय पर आप अपने कौटुंबिक लोगों से, अपने ज्येष्ठ लोगों से, अपने बड़े लोगों से परामर्श लेते रहें तो आपका काम बनता चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में खुशहाली बनी रहे या आप हमेशा प्रसन्न रहें, यदि आप ये चाहते हैं तो नित्य आप प्रातः दुर्गा चालीसा का पाठ आरंभ कर दीजिए, तो आपके लिए यह बहुत ही शुभ रहेगा और सभी का आपके साथ में सामंजस्य भी बना रहेगा। आपके पारिवारिक लोगों का भी सामंजस्य बना रहेगा और आपके घर का जो वातावरण है या खान पान का वातावरण है, रहन सहन का वातावरण है, इसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखिए। अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों की पारिवारिक स्थिति। क्या उनको मैरिड लाइफ में खुशियाँ मिल सकती हैं या उनकी मैरिड लाइफ में आगामी खुशियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, या आप दुखी थे तो इस दुख का छुटकारा कब तक आपको मिलेगा। देखिए,
वृष राशि वालों के लिए देखा जाए तो आपको आपके लाइफ में अहंकार का टकराव विशेष रूप से हो सकता है, क्योंकि राहु आपके 10वें भाव में और केतु 4थे भाव में विराजमान है। तो आपके पारिवारिक संपत्ति को लेकर के मतभेद हो सकता है। बृहस्पति आपके कौटुंबिक भाव में है। आपके जीवन में सुधार तो होगा, आपका मन सात्विक तो रहेगा, लेकिन जो पारिवारिक माहौल है आपका, उससे आपको हानि उत्पन्न हो सकती है। महीने के या तो शुरुआत में या लास्ट में यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो वह आपके लिए इतना ज़्यादा शुभ नहीं है। उस समय आप यह कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो श्राद्ध पक्ष आने वाला है, श्राद्ध पक्ष चालू हो जाएगा। तो इसलिए श्राद्ध पक्ष के बाद में जैसे ही नवरात्र आते हैं उस समय आप यह कार्य कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष के बाद में आप कोई भी नवीन कार्य कर सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं। कोई भी नवीन कार्य कर सकते हैं, कोई भी आप नया वाहन खरीद सकते हैं, उसमें आपको लाभ होगा। सितंबर महीने के शुरुआत में मंगल के कारण आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। शनि, यदि आपके गोचर में शनि को देखा जाए तो शनि देव आपके वाणी में कठोरता उत्पन्न कर सकते हैं। आपके जो जीवन साथी हैं उनसे कुछ मतभेद हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकते हैं। इसलिए आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि आप अपने क्रोध को कंट्रोल में रखिए, अपने पार्टनर से सामंजस्य बना करके रखिए। तो आपका वैवाहिक जीवन, आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी हो सकती है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, और विशेष रूप से अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है आपको। महीने के दूसरे भाग में यानी कि 15 सितंबर के बाद में आपको अपनी सेहत में आपकी सेहत अच्छी देखने को मिलने वाली है। यदि आप इसी प्रकार खान पान का देखभाल करते रहेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। एक छोटा सा उपाय हम आपको बताते हैं। यदि आप वृषभ राशि वाले हैं तो शुक्रो वृष तुलाधिपः, आपके स्वामी हो गए शुक्र देव। शुक्र देव के लिए आपको शुक्रवार का व्रत रखना है। शुक्रवार का व्रत रखना है आपको। शुक्रवार के दिन 7 शुक्रवार आप व्रत रख सकते हैं, उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। एक गोपाल कवच का पाठ है, वो यदि आप उस पाठ को नित्य प्रातः काल करने लगें तो आपको उसमें भी विशेष रूप से लाभ मिलने लगेगा वृष राशि वाले जातकों के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं हम मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, सेहत का हाल कैसा रहेगा गोचर के ग्रहों के माध्यम से। देखिए, आपके द्वितीय भाव में सूर्य, तृतीय भाव में बुध बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में चंद्रमा और 10वें भाव में शनि बैठे हुए हैं। तो इस बात का संकेत है कि सितंबर के महीने में मिथुन राशि वाले जातकों के परिवार में अशांति और सेहत में आपको स्वास्थ्य हानि देखने को मिलेगी। आपका मानसिक तनाव देखने को मिलेगा 13 सितंबर के बाद में, क्योंकि बुध और सूर्य चौथे भाव में आने वाले हैं 13 सितंबर के बाद में। इसलिए भी आपको स्वास्थ्य हानि मिल सकती है। आपके घर में कुछ गर्मा गर्मी का माहौल हो सकता है, मानसिक तनाव मिल सकते हैं। सूर्य और शनि की जो समसप्तक दृष्टि भी है, इसलिए आपके परिवार में मुटाव हो सकता है।
इसलिए